अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, नए स्टाइल में, नए अंदाज में। तो आइए इसको शुरू बनाना करते स्टार्ट हैं। करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 खाने के चम्मच दही के लिए हैं एक बाउल में, और एक अंडा। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद इसमें चिली सॉस भी मैं ऐड करूँगी, और जो जो मैं मसाले ऐड करती जा रही हूँ मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। इसकी मैरिनेशन जो है मैं एक नए अंदाज में कर रही हूँ। उसके बाद है ये चिली सॉस है, इसका 1 बड़ा टीस्पून जो है हमने भर के 1 खाने का चम्मच हमने ऐड करना है, ठीक है। और इसके बाद सोया सॉस है, यानी कि सिरका, विनेगर, इसका भी बड़ा चम्मच हमने भर के ऐड कर देना, ठीक है। तो ये मेरा फुल भरे हुए नहीं थे, इसलिए मैंने 2 चम्मच ऐड की। इसके बाद है सोया सॉस, 1 चम्मच मैंने भर के इसका ऐड कर दिया है। अभी इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी, जिसमें ये है जी टिक्का मसाला, जिसका मैंने 1 चम्मच ऐड किया है इसमें, बड़ा वाला भर के। पैकेट में इतना ही था, अंदाजे से 1 बड़ा चम्मच था। इसके बाद जी लेमन जूस अगर आपके पास है तो आप उसके 2 बड़े चम्मच ऐड कर दें, और अगर नहीं है, इस तरह लेमन है, तो आप 4 से 5 अदद लेमन जो है, अगर उनमें रस अच्छा है तो आप 4 अदद ऐड कर दें, ठीक है। और अगर थोड़ा सा कम है उनमें रस, तो आप लेमन की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है ना, उसमें सिर्फ 2 चम्मच मेरे लेमन जूस निकल आया था, ठीक है। तो मैंने 2 चम्मच के करीब इसमें लेमन ऐड किया, और 1 ही चम्मच या टीस्पून या फिर नमक हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसे अच्छे तरीके से यहाँ पे मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद ये है जी बेसन, और बेसन के मैंने 2 चम्मच या 1 बड़ा चम्मच भर के आपने इसमें ऐड कर देना है। और उसके बाद ये है साबुत धनिया, इसको हाथों में मसल के थोड़ा सा डाल दें। ये है रेड चिली, और यानी कि मोटा कुटा हुआ मसाला, जो कि पकौड़ों में भी ऐड किया जाता है, 1 चम्मच मैंने उसका ऐड किया। और साबुत धनिया दरदरा सा मैंने अपने हाथों में मसल के वो भी ऐड कर दिया। अब अच्छे तरीके से मिक्स किया है इसे, और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन है जी मेरे पास तकरीबन 3 पाव के करीब, 1 किलो के करीब करीब ही था, और वो भी थी लेग पीसेस। और लेग पीसेस को इस तरह करके आपने भी कट लगा लेना है, ठीक है। यूँ कट लगा के तो इसे मैरिनेट कर देंगे। मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था, यानी कि पूरी रात ये पड़े रहे थे। मैंने सुबह के वक्त इसको मसाले लगा दिए, और फिर नेक्स्ट डे मैंने इसे फ्राई किया था, क्योंकि इस तरह फिर आसानी हो जाती है ना। तो जो भी टाइम फ्री मिलता है उसमें मैं इस तरह की मैरिनेशन करके रख देती हूँ। फिर जब भी बच्चे स्कूल से वापस आते हैं या कॉलेज से वापस आते हैं, तो मैं फिर ये कर देती हूँ, फ्राई कर देती हूँ उन्हें। तो ये जीरा ओवरनाइट यानी कि पूरी रात रखने के बाद नेक्स्ट डे जो है, अभी मैंने इन्हें बाहर निकाला, और मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था, जो कि मैं आपको बताना भूल गई, ठीक है। तो वो भी ऐड कर दें इसकी खूबसूरती के लिए। अब ये कढ़ाई लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा है, क्योंकि हमने बाद में इन्हें फ्राई भी करना है। अभी ये जो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, इसमें हमने इसे दम वाली फ्लेम पे पकाना है, कुक करना है, ताकि हमारा जो ये चिकन है ये अंदर तक कुक हो, अंदर तक पके। क्योंकि चिकन जो है ये थोड़ा बड़े साइज़ इसके पीसेस थे, इसके चिकन के लेग पीसेस के ना, तो ये जब फ्राई किए जाएँ डायरेक्ट तो ये ऊपर से तो कुक हो जाते हैं, लेकिन अंदर से नहीं पकता। तो इसको पकाने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि दही में इसकी मैरिनेशन करके इसको थोड़े से ऑयल में ना, दम वाली फ्लेम पे इसको आपने आधे घंटे के लिए पकाना है, ठीक है। मैंने दम वाली फ्लेम पे इसे आधे घंटे के लिए, बल्कि तब तक पकाना है जब तक ये दही का पानी इसमें ड्राई ना हो जाए। जितना इसमें पानी था दही वाला वो सारा खुश्क हो गया। मैं इसको साथ साथ हिलाती रही हूँ इसमें चम्मच, ठीक है। मुख्तलिफ वक्फे वक्फे से मैं इसमें चम्मच हिलाती रही हूँ। जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था, खुश्क हो गया था, उस वक्त फिर मैंने फ्लेम को ऑफ़ करके और इसको अलग से फ्राई कर लिया था, ताकि इसका कलर खूबसूरत सा आए। क्योंकि बच्चे जो हैं वो जब तक चिकन जो है ना वो फुल ब्राउन ना हो ना, ब्राउन कलर में ना हो, तो वो यही कहते रहते हैं कच्चा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब यहाँ पे भी ये फुल डन था, लेकिन फिर भी मैंने इसे आगे जाके इसके मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसको मैंने फ्राई किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये डन है, और यहाँ पे अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। दूसरी तरफ मैंने पैन में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। जब तक मैं इसे फ्राई करूँगी तब तक आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कर चुके हैं उनका शुक्रिया,
और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ये आपकी तरफ से गिफ्ट होता है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई फरमाइश हो मैं इंशाल्लाह पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी और आपके लिए मैं नई मज़े की रेसिपीज़ लाते रहूँगी। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया कीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी नई आने वाली रेसिपी का। और ये जी अब उसकी फ़ाइनल लुक आप देखें कितना ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार बना है। उम्मीद है आपको रेसिपी